हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का जो है आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होता है उसका सॉल्यूशन कि उसका जो आपका पेपर किस टाइप का आ सकता है या कौन कौन से उसमें कॉम्पिटेंसीज हैं। सो टोटल जो आपका 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब कहीं कहीं पर ये 80 हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है 40 मार्क्स का है। अब इसमें अलग अलग जो है कॉम्पिटेंसीज डिसाइड की गई हैं कि किस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे फर्स्ट है पठन। पठन जो है 5 मार्क्स का रहेगा। गद्य पद्य यानी कि जो आपके आपने पोएम्स पढ़े हैं या फिर लेसन्स पढ़े हैं वो 5 मार्क्स का है। देन व्याकरण का पोर्शन 10 मार्क्स। सृजनात्मक लेख 5 मार्क्स। अब सृजनात्मक लेख में क्या होगा, कुछ भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे कि पिक्चर दे दी आपको, उसके बारे में कोई भी 5 सेंटेंसेस लिखनी है या फिर कोई भी हाफ स्टोरी दे दी, हाफ टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। शब्द भंडार 5 मार्क्स। वर्तनी 5 मार्क्स। एंड देन सुलेख। सुलेख में क्या है, एज इट इज़ जो पैराग्राफ दिया होगा वो आपको लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है पठन। पठन में जो आपका अनुच्छेद या फिर कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके आपको आंसर देने हैं। अब पहले हमें ये पैराग्राफ एज इट इज़ पूरा पढ़ना पड़ेगा। 3 दिसंबर 1984 1984 को भोपाल में एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक बेहद जहरीली और जानलेवा गैस रिस कर हवा में मिल गई। इस गैस का रिसाव इतनी जल्दी हुआ कि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग भाग भी न सके। वैसे भी यह रात के समय हुआ था। इस जहरीली गैस की मात्रा इतनी अधिक थी कि लोगों को उसी समय सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोगों ने वहां से भागना चाहा पर वे भाग न सके और असमय मौत का शिकार बन गए। लाखों लोग श्वसन तंत्र की बीमारियों का शिकार हो गए और बाद में भी जो है कई लोग मर गए। यहाँ तक कि उस समय के बाद कुछ सालों तक अपंग बच्चे पैदा हुए या उन्हें श्वास संबंधी कोई रोग था। पेड़ पौधों के पत्ते काले होते गए और वे नष्ट हो गए। आज इतने सालों बाद भी लोग इन बीमारियों का परिणाम भुगत रहे हैं। तो अब जो है इस टाइम से क्या हो गया था और लोग किस बीमारी का शिकार हो गए इसकी वजह से, श्वसन संबंधी यानी कि उनको जो सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसकी वजह से। जब वो मिथाइल वाली गैस जो है वहाँ फैली तो उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और आज तक भी वो बीमारियाँ जो हैं चल रही हैं या फिर अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1984 भोपाल की फैक्ट्री में कौन सी दुर्घटना घटी, तो कौन सी दुर्घटना घटी थी, आप इसमें जो है ये वाला लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो आप पूरा लिख सकते हैं जिसको भी मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रही हूँ। सो इस सेकंड के लिए आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। लोग चाह कर भी क्यों न भाग सके, तो लोग जो है भागना चाहते थे लेकिन वो क्यों न भाग सके, क्योंकि लोगों को जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि जब आपको चलना होता है तो चलते समय भी आपको सांस लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो चल भी नहीं पाएंगे। वहीं पर मीन्स आपको एक कदम आगे चलने के लिए भी सांस लेना पड़ेगा। तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो चाह कर भी वहाँ से नहीं भाग पा रहे थे। अब पेड़ पौधे क्या हो गए थे, पेड़ पौधे और पत्ते नष्ट हो गए, काले होते गए। सबसे पहले वो काले हुए और वे नष्ट हो गए। प्रथम पंक्ति में गैस के लिए प्रयुक्त एक विशेषण शब्द बताओ। अब यहाँ पर जो है गैस शब्द का यूज़ किया गया है। अब इसके लिए एक विशेषण शब्द बताना है। विशेषण क्या होता है, जिसके बारे में हमें कोई अलग बात पता चले। तो ये देखो 2 वर्ड इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, जहरीली और जानलेवा। तो विशेषण में कोई भी आप एक लिख सकते हो, जैसे मैंने जानलेवा लिख दिया तो आप जहरीली भी यहाँ पर लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्वास्थ्य संबंधी हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फोर्थ क्वेश्चन काले और नष्ट। और फिफ्थ वन दिस। उसके बाद है गद्य और पद्य, यानी कि आपको जो आपकी चैप्टर से लेसन है उनसे रिलेटेड। स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का क्यों कहा था। अब उसने क्यों कहा था उसे बहादुर लड़का, क्योंकि उसने शेर को मारा था, इसलिए उसने क्या बोला कि वो क्या था, बहादुर लड़का था। अब पहाड़ी रास्तों पर चलना कठिन क्यों हो जाता है, ये जो है चुनौती हिमालय की जो आपका लेसन है उसमें से है कि पहाड़ी रास्तों पर जब आप चलते हैं तो वहाँ पर कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, चलने में परेशानी आएगी और इसी वजह से वहाँ पर चलना कठिन हो जाता है, होती है।
नेक्स्ट है गुरु और चेला कविता का कवि का नाम बताओ। सो गुरु एंड चेला जो आपकी कविता है उसके कवि का नाम बताना है और बताना है कि रास्ते में गुरु और चेला को कौन मिला था। सो ये जो है कविता किसने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी जी ने जो है गुरु और चेला कविता लिखी है। और रास्ते में गुरु और चेला को कौन मिला था? ग्वालिन। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें ग्वालिन मिली थी, जिससे वो पूछ रहे थे कि यहाँ का राजा कौन है और यहाँ पर जो है मीन्स इतना सजावट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं किसने की हैं। नेक्स्ट है व्याकरण का पोर्शन अभी आपका आ जाता है। सो यहाँ में बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। ओके, नहीं है बताना है। सो जल और नी दोनों पर्यायवाची हैं। गगन जो है आसमान के लिए हम बोलते हैं, सो ये उसका पर्यायवाची नहीं है। उचित शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो अब हमें इनमें से ये जो यहाँ पर शब्द दिए हैं आपको, अक्षर बोल सकते, शब्द बोल सकते, उन्हें यहाँ पर बीच में लगाकर हमें कंप्लीट करना है। सो मुन्नू ने खिड़की से बाहर देखा। छात्र खेलेंगे। काल पहचानिए। काल क्या होता है कि ये जो है किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 काल होते हैं। एक भूतकाल यानी कि जो पहले हो गया है, वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, जैसे अभी जो ये वीडियो बन रही है तो ये अभी का है, वर्तमान काल है। और कल वीडियो बनाई थी तो वो पहले का हो गया। और अगर मैं कल बनाऊंगी या कल वो काम करूंगी तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। तो अब यहाँ क्या है? छात्र खेलेंगे, खेल नहीं रहे हैं, खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। भविष्यत काल। पति शब्द का स्त्रीलिंग पत्नी। एक गमले में गुलाब का पौधा लगा है। गमलों में गुलाब लगे हुए हैं। उचित सर्वनाम चुनकर खाली स्थान भरिए। बिशन 10 साल का लड़का था और वह रोज सुबह कर्नल दत्ता के घर पढ़ने जाता था। नीचे लिखे वाक्यों में हमें सही विराम चिन्ह लगाना है, जैसे लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य में है। रविंद्रनाथ कौन कौन से विषय पढ़ते थे? तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है लद्दाख बीच में आपका ये भी आएगा, क्योंकि 2 अलग अलग जगह के बारे में यहाँ बात हो रही है। दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर क्रिया मीन्स काम। तो मछलियाँ पानी में तैरती। अब मछलियाँ क्या काम कर रही हैं? तैर रही हैं। तो क्रिया क्या हो जाएगा? तैरती। नीचे लिखे शब्दों के 2-2 तुक वाले शब्द लिखे। सो राजा का आजा और ताजा। ओके, खेल, मेल और झेल, कुछ भी हो सकता है जो उनसे, जैसे आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें ही हम जो है हिंदी में तुक वाले शब्द बोलते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं वो। नदी तेज, यहाँ पर गति आएगा। तेज गति से बह रही है। इस वाक्य में विशेषण पहचान कर बताइए। तो हमें जो है यहाँ पर बताना है कि विशेषण क्या है। तो यहाँ पर विशेषण क्या रहेगा? तेज गति, कि वो जो है बहुत फास्ट जो है चल रही है या बह रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि नदी के बारे में कुछ अलग बात हमें पता चली है। अब यहाँ पर सृजनात्मक लेख में क्या होगा? जैसे पिक्चर दी है, तो अब आपको जो इससे को देखकर जो है 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि यह जंगल का दृश्य है, इसमें हिरन जो है पानी पी रहा है और ये भालू वहाँ पर बैठा है और ये जो है अपना खाना खा रहे हैं। सो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हो। पेड़ों के ऊपर चिड़िया बैठी हैं, खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस बनाने हैं। नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब इनको जो है एक साथ मिलाकर शब्द बनाने। देखो सबसे पहले क्या है? ई की मात्रा, देन ह, म, आ की मात्रा, ल और य। बस जैसे दिया वैसे ही करना है। सेम यहाँ पर आ जाएगा कारीगर। आगे यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी बताने की इन सब में से शुद्ध कौन सा है? उड़ीसा। सही अक्षर भरकर शब्द को पूरा करो। तो जैसे यहाँ पर आ गया आरती, चावल, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, चंद्र बिंदु हमें लगाना है सही स्थान पर, और एक यहाँ होगा 5 का जो है प के बीच में होगा। दिए गए मसालों में से 2 मसालों के नाम लिखो। सो कोई भी 2 मसालों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे कि एक लौंग हो गया, हल्दी, और जो भी इलायची वगैरह या काली मिर्च है जो भी है यहाँ पर उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हो। कोई भी 2 का लिखना है। अब खबर जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द क्या होता है? समाचार।
वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको डर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, नीडर। आगे चित्र देखकर उनके 2 नाम लिखो। तो अब ये किसकी पिक्चर है हमारी, धरती की और भूमि जिसे हम बोल सकते हैं। तेलंगाना में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताने हैं। सो कृष्णा और गोदावरी जो है तेलंगाना में बहने वाली 2 नदियां हैं। उसके बाद है ताजमहल। इस शब्द से 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे। एक ताज हो गया, ताज में जो मुकुट पहनते हैं, और महल यानी कि जो घर होता है। आगे है सुलेख। तो इसमें क्या करना है, एज इट इज़ ये वाला आपको नीचे लिखना है, और ये जो है 5 मार्क्स का आपका रहेगा, और इसको एज इट इज़ लिख के आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो ये था आपका पेपर हिंदी का कि इस टाइप का आपका पेपर आ सकता है। एक तरह से सैम्पल पेपर है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस उसमें रह सकते हैं। कॉम्पिटेंसीज उसमें यही रहेंगे। सो कॉम्पिटेंसीज आप इसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। सो अगर इसमें आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।